हास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। अभी बड़ा सुंदर उपदेश हो रहा था, आप लोगों ने समझा ही होगा और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। असल में सच्ची बात तो यह है, भाषा चाहे कुछ भी कहें, धर्म और ईश्वर का प्रचार भारतवर्ष में नहीं है। धर्म और ईश्वर के नाम पर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमें पतन की ओर ले जा रही हैं। तो अतएव धर्म और ईश्वर का असली तत्व समझकर धर्म और ईश्वर को ठीक ठिकाने से मानना ये बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये विषय बहुत विचारणीय है। अब अपने जो चल रहा है क्रम, उस विषय पर कुछ कहना है। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश में सनातन के प्रति 3 बातें कही गई। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह छाड़ा आर नाही जानी सनातन। ये बंगला का प्यार छंद है। चैतन्य कहते हैं कि भगवान के नाम में रुचि हो, जीवों पर दया हो, जीवों के प्रति दया हो, और वैष्णवों का सेवन हो। इसके अतिरिक्त किसी और साधन को मैं नहीं जानता, ये उनके शब्दों का अर्थ है। तो अपने इसी पर विचार चल रहा है, भगवान के नाम में रुचि हो। इस विषय पर कल बहुत कुछ बातें हुई। दूसरी चीज है जीवों पर दया हो। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ भोग कामना है, जहाँ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वहाँ दया नहीं रह सकती। दया में त्याग है, और वो त्याग जहाँ पर भोग वासना है, जहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ है, वहाँ त्याग नहीं होता। त्याग का और भोग का सामंजस्य भी है और विरोध भी है। सामंजस्य वहाँ है जो भोग त्याग के में सहायक हो, वहाँ तो सामंजस्य है, और नहीं तो भोग और त्याग का बड़ा विरोध है। तो इसलिए जहाँ पर भोग कामना है वहाँ दया नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, दया की दुकान नहीं खुलती। दया बाजार में बिकती नहीं, बिकने वाली चीज नहीं। दया एक ऐसी वृत्ति है जो किसी के दुख को देखकर उत्पन्न होती है। चित्त को का द्रवित होकर उसके दुख में अपने आप को ले जाना, या उसका दुख अपने हृदय में आ जाना और उसको मिटाने के लिए, जैसे अपने दुख को दूर करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से सच्चाई के साथ प्रयत्न करना। न वहाँ लोक दिखावा है, न वहाँ बदले की आशा है, न वहाँ अभिमान है, न एहसान है, क्योंकि अपना दुख दूर करना है। इस प्रकार की वृत्ति जब किसी भी दुखी के प्रति उसके दुख को देखकर उत्पन्न हो जाती है, तो उसका नाम दया है। दया में अभिमान भी नहीं होता। जहाँ दया में अभिमान होता है, वहाँ दया बदला चाहती है। वहाँ जिस पर दया की गई उस पर वो एहसान करता है, उसको अपना कृतज्ञ बनाना चाहता है, उससे कुछ पाना चाहता है, तो उसमें दया का रूप विकृत हो जाता है। दया दया रहती नहीं। असल में तो बात यह है कि दया इस प्रकार की एक स्वाभाविक मानव की सात्विक वृत्ति है जो सब में होनी चाहिए। और वो वृत्ति यदि आ जाए और सभी लोग एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने के प्रयत्न में लग जाएं,
तो बहुत अंशों में दुख दूर हो सकता है। बहुत से दुख तो हम लोग पैदा कर लेते हैं अज्ञान से, बहुत से दुख पैदा होते हैं हमारे स्वार्थ से, हमारी नीच जघन्य वृत्तियों से। तो ये दुख फिर सब के सब मिट जाते हैं दया का वास्तविक प्रादुर्भाव होने पर। दूसरे के दुख को देख न सकना, हमारे देश की तो बड़ी दुर्दशा है। उस दिन मैंने बताया था क्या हालत है, और ये सच्ची बात है कि जहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हमारे ही जैसे मानव, हमारे ही जैसे अंग उपांगों वाले, हमारे ही जैसे हृदय को और मन को रखने वाले मनुष्य नर नारी अन्न के लिए तरसते हों, कपड़े के लिए तरसते हों, तन ढकने को कपड़ा न हो, क्षुधा मिटाने के लिए अन्न न हो, रोग मिटाने के लिए दवा न हो, सोने के लिए छप्पर न हो, इस प्रकार की अवस्था में ये पाप है यदि कुछ लोग ऐसे लोगों को देखते हुए भी, घर में ही है सब, इनको देखते हुए भी वो अगर ऐसा आराम करें, विलासिता का जीवन बिताएं, बहुत खर्चीला जीवन बिताएं, अपने व्यक्तिगत आराम का ध्यान रखें। उस दिन मैंने बताया था ना कि हम लोग साड़ी बांटने गए एक जगह, तो 5 घर ऐसे मिले जिनमें हमारी बहनें वो विवस्त्रा बैठी थी। जब बाहर से साड़ी फेंकी गई तब उन्होंने दरवाजा खोला साड़ी पहनकर। तो जहाँ ये दशा है वहाँ 500-500 की, 1000-1000 की, 2-2000 की साड़ी पहनने का क्या अधिकार है? वो यदि ये सोचें कि भाई हम 1000 की साड़ी मैं पहनती हूँ, कोई माई सोचे, और वो बढ़िया से बढ़िया पहने, 50 की पहन ले, तो 950 रुपए में 5-5 रुपए की साड़ी खरीद कर सैकड़ों बहनों का तन ढक दे, तो ये वास्तव में बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ दावतों में, खाने पीने में, व्यर्थ में, जिनको खा खा कर मंदाग्नि हो जाती है, संग्रहणी हो जाती है, ऐसे हम बर्बाद करते हैं खाद्य पदार्थों को, और हमारे भाई, हमारे सरीखे मानव भूखों मर रहे हैं, उनका हमको ध्यान नहीं होता। ये नृशंसता है, ये निर्दयता है, ये क्रूरता है, और ये वास्तव में आस्तिकता नहीं है, नास्तिकता है। भगवान जहाँ पर अकाल है वहाँ भगवान उन भूखों के रूप में, जिनके पास उनका दिया हुआ अन्न है, उनसे अपनी चीज चाह रहे हैं। जहाँ वस्त्रहीन लोग हैं वहाँ भगवान वस्त्र चाह रहे हैं उन लोगों से जिनके पास वस्त्र है। वो वस्त्र उनकी संपत्ति नहीं, भगवान की संपत्ति है। जहाँ आश्रय नहीं है वहाँ भगवान आश्रय चाहते हैं। तो सारे भूतों में भगवान को देखकर नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना और उसमें अभिमान न करना। भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित होती है, हम उसमें निमित्त बनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान ने अपनी वस्तु स्वीकार कर ली और हमें निमित्त बना दिया, ये भगवान की कृपा है, हमारा कुछ नहीं। जो कुछ है इस सारा का सारा भगवान का है। तो इस प्रकार से समझना ये मानवता का एक चिन्ह है। हमारे अंदर तो सच्ची बात यह है, ये कटु सत्य है, पर ये कहना होता है कि आज हमने उन लोगों की तरफ से आंखें मूंद ली हैं जो अभावग्रस्त हैं। केवल अपनी चिंता, और अपनी चिंता भी केवल अभाव पूर्ति तक की नहीं, संग्रह की चिंता, परिग्रह की चिंता। और वो परिग्रह, वो संग्रह क्या है? वो वास्तव में है उन लोगों का सत्व, उन लोगों के अधिकार की चीज जिनको मिलनी चाहिए, वो हमारे अधिकार की चीज नहीं है। उस दिन मैंने सुनाया था भागवत का श्लोक, भगवान नारद के वाक्य हैं, यावद बृहत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योगिमन्येत स्वस्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना पेट भरे
उतने पर अपना हक है, इससे ज्यादा पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है और उसको दंड मिलना चाहिए। ये भगवान नारद के वाक्य आज का साम्यवाद इससे बढ़कर और क्या कहेगा। आज समाज में ये कहा जाता है कि भाई जो किसी व्यक्ति के पास सरप्लस है वो समाज का है, ये समाजवाद है। हमारे यहाँ सरप्लस का सवाल ही नहीं, जो कुछ है सारा भगवान का, हमारा कुछ है ही नहीं। हम तो यज्ञावशेष खाते हैं, पर ये चीजें हमारे पुस्तकों में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारे सिद्धांतों में है, हमारे जीवन में रही नहीं। यही सबसे बढ़कर खेद की बात है, यही दुख की बात। हम भक्ति कर कैसे सकते हैं जब ये समस्त भूतों में स्थित भगवान की हम अवज्ञा करते हैं, तब हम भक्ति कैसे करें। ये भगवान कपिल देव ने कहा है, भागवत के 3 स्कंध में आया है ये, कि जो मेरे श्री विग्रह की पूजा करते हैं बड़ा अच्छा, करनी ही चाहिए, पर जो सब में स्थित मैं हूँ उसकी जो अवहेलना करते हैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो सारे प्राणियों में भगवान है, भूस तो सब में। नंगे भूखे हम देखते हैं ये हजारों हमारी माँ बहनें जो किसी पूर्व कर्म के फलस्वरूप जिनके पति नहीं रहे, उनकी क्या दुर्दशा है। वो समाज से तिरस्कृत हैं, समाज से बहिष्कृत हैं। उन्हीं के घर में, उन्हीं के घर के लोग विलासिता में रहते हैं और उन लोगों की ओर बड़ी तुच्छ दृष्टि से, हे दृष्टि से देखा जाता है। ये पाप है। हम देखते हैं कि हमारे बहुत से अनाथ बालक जिनके पास खाने को नहीं है, अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, असहाय हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हजारों देश के विद्यार्थी विद्या पढ़ने के लिए आतुर हैं, पर उनके पास फीस नहीं है, उनके पास पुस्तकें नहीं है, उनके पास ट्यूशन के लिए कुछ नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाते। ये सब के सब इस प्रकार की एक दया के पात्र हैं जो हमारे स्वभाव में आ जानी चाहिए, अभिमान से नहीं। तो ऐसे लोगों के प्रति हम दया न करें। और इतनी बात नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भोगेच्छा की पूर्ति के लिए, अपने संग्रह के लिए, परिग्रह के लिए हम दूसरों के सुखों का हरण कर लें, दूसरों को दुख में डाल दें और दूसरों के दुख को अपना सुख बनाना चाहें, ये महापाप है, ये भक्ति का लक्षण नहीं। तो इसलिए ये बात समझने की है कि जीवों के प्रति दया ये भक्त का एक प्रधान लक्षण है, दया। पर उस दया में कहीं अभिमान न आना चाहिए, कहीं अहंकार नहीं आना चाहिए, कहीं एहसान करने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए, कहीं बदला पाने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। फल तो अपने आप मिलेगा, कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। तो एक जगह ऐसा है, अस्थि चर्म मात्र नर कंकाल, शिथिल अंग नंगे बदन, मुंह पिचका पेट निकला आर्त, क्षुधा पीड़ित क्लेश सदन। ये दशा है हमारे भाइयों की। रूपसी बाला परित्यक्ता, अति अभिमानिता पतिहीना, समाज से तिरस्कृता बहिष्कृता, अश्रुमुखी अति दीना। ये स्थिति है। मातृपितृहीन बालक, अति अभाव पीड़ित दुर्दशाग्रस्त, असहाय आश्रयाभिलाषी, आतुर अति भय संत्रस्त। ये हमारे अनाथ बच्चों की दशा है। विद्याकामी अर्थहीन संबलहीन छात्र छात्रा, बाध्य हो विद्या विमुख है, भोगते संकट अति मात्रा। ये हमारे विद्यार्थियों की दशा है। दीनहीन मूक प्राणी, गो भैंस अज कुक्कुट कबूतर आदि, हिंसा भय प्रपीड़ित, हिंसक मानव कृत ग्रस्त महाव्याधि। ये हमारे देश के पशु पक्षियों की दशा है। ये सभी प्राणी सदा ही यथा योग्य दया पात्र हैं। इनको पीड़ा देने वाला नर असुर दंड पात्र है। दया मानव की मानवता का लक्षण एकमात्र है। दयाहीन मानवताहीन, मानव दानव कुपात्र है।
नरकगामी वह नार की यंत्रणा का भागी होगा, फिर आसुर योनियों में जाकर पापानुरागी होगा। ये समझने की बात है। ये दशा ये केवल शब्द चित्र नहीं है, ये वास्तव में हमारी परिस्थिति यह है। आप गांव में जाकर के देखिए, शहरों को छोड़िए, शहरों के आलीशान मकानों को, इन अट्टालिकाओं को भूलिए, उन झोंपड़ों में जाइए, उन कुटियों में जाइए जिनके छप्पर पर घास नहीं है, बिचाली नहीं है, पानी गिर रहा है, वो वहां पर बैठने के लिए उनको छाया नहीं है, सोने के लिए छाया नहीं है। अन्न के मारे वो, तो हमारे यहाँ काल पड़ा था एक बार, तो महाराज ऐसी दुर्दशा कि वो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था उनको, तो वो ये कोंदो मिला करके और उसके साथ घास मिला करके खाया करते थे मानव। ये मैंने आंखों देखा। तो इस तरह की चीजों को देखकर हम मानव कहलाने वाले, हम मनुष्य कहलाने वाले, धर्मात्मा कहलाने वाले, अपने को भक्त मानने वाले, ये मौज शौक से रहें, ये कैसे रहा जा सकता है? ये अन्याय है, ये पाप है। ये कम्युनिज्म क्यों आया है? यद्यपि ये कम्युनिज्म पाप है, अच्छा नहीं। जहाँ हिंसा है, जहाँ द्वेष है, जहाँ दूसरे के विनाश की इच्छा है, आकांक्षा है, वो धर्म नहीं है। पर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब वो मानव की स्थिति में इतना वैषम्य पैदा कर लेता है मनुष्य अपने में और किसी दूसरे में, मानव को मानव मानना भूल जाता है, तब इस प्रकार की स्थिति स्वाभाविक प्रकृति लाती है। ये स्थिति स्वाभाविक प्रकृति लाती है। वो संग्रह फिर रह नहीं पाता, वो परिग्रह टिकता नहीं, वो मौज शौक, वो भोग विलास रहता नहीं। रूस में जो जार थे, जार का 9 लाख रुपया मासिक अपना व्यक्तिगत खर्च था। उस जमाने में जब बहुत सस्ती थी, महंगी नहीं, वो रूस का जार जेल में गोलियों से मारा गया। क्या बात थी! उसकी प्रजा ने मारा। क्यों मारा? उसकी विलासिता और एक तरफ भूखमरी, उसकी मौज शौक और एक तरफ पहनने को कपड़े नहीं, वस्त्र नहीं, उसका ये विलास ऐश्वर्य और एक तरफ बिना दवा के रोगी मर रहे हैं, बिना दूध के बच्चे मर रहे हैं, बिना आश्रय के लोग मरे जा रहे हैं। ये जो वैषम्य आया, तो उस पाप का बदला इस पाप के रूप में आया। तो भगवान करे अपने यहाँ वो चीज ना आवे, भगवान करे तिब्बत वाली दशा यहाँ न हो। लेकिन ये सोचने की बात है कि हमें वास्तव में भगवान को मानने वाला बनना पड़ेगा। तो ये जीव में दया की बात कल बहुत कुछ हो चुकी थी, इसलिए संक्षेप में इसको समाप्त किया। तीसरी चीज है वैष्णव सेवन। वैष्णव कौन है? वैष्णव की परिभाषा क्या है? वैष्णव अवश्य वो वैष्णव है जिसमें वैष्णवता के बाहरी चिन्ह भी मौजूद है। बाहरी चिन्हों का भी हम समादर करते हैं, पर बाहरी चिन्ह वो आवश्यक हैं, रक्षा के लिए उनकी जरूरत है, पर अंदर उसके कुछ होना चाहिए। लालटेन है, उसके अगर केवल बाहर का गोला हो और अंदर रोशनी न हो, तो गोले से अंधकार नहीं मिट सकता। गोला आवश्यक इसलिए कि अंदर की रोशनी की रक्षा करे, अंदर की रोशनी को बचाए रखे हवा से, तूफान से, वो बची रहे, रोशनी बनी रहे, ज्योति बनी रहे। परंतु केवल गोला ही गोला हो और अंदर कुछ न हो तो प्रकाश नहीं मिल सकता। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शिलतकादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारिना शुद्धति चांतरात्मा। ये भीष्म के वचन हैं। वो कहते हैं कि आत्मा रूपी नदी हो, संयम रूपी पुण्य तीर्थ हो, सत्य रूपी उसमें जल भरा हुआ हो और दया रूपी उसमें उर्मियां उठ रही हों। इस प्रकार की नदी में तुम अवगाहन करो, स्नान करो। केवल बाहर का जल अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। इसका ये अर्थ नहीं कि हम कल से स्नान करना छोड़ दें, बाहर के मल को भी धोना छोड़ दें,
बोले अब गंगा जी में नहीं नहाएंगे क्योंकि अंतर तो हमारा साफ है नहीं, बाहर नहाना बंद कर दें। तो बाहर नहाना बंद करने की बात नहीं है, पर केवल बाहर का नहाना अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। इसी प्रकार केवल बाहर का जो चिन्ह है वो चिन्ह समादर नहीं है, उसका हम आदर करते हैं, आदर करना चाहिए, परंतु केवल उस चिन्ह से काम चलता नहीं। केवल वो चिन्ह हमारा वास्तविक उद्धार नहीं कर सकता। तो बाहरी चिन्ह भी हो और उसके साथ साथ वास्तविक वैष्णवता के लक्षण। तो वैष्णव के लक्षण हमारे ग्रंथों में बहुत आए। भागवतोत्तम की भागवतों के लक्षण श्रीमद् भागवत में है, पद्म पुराण में वैष्णव के बहुत लक्षण हैं, उपनिषदों में भी इस तरह के वर्णन आते हैं, संतों का क्या चरित्र होता है, कैसा होता है। तो उसका संक्षेप में एक रूप है, वो रूप में सुनाता हूँ आपको और उसको फिर हृदयंगम करना है। वैष्णव कौन? जड़ चेतन सब में जो सदा देखता एकमात्र भगवान। जड़ चेतन सब में जो सदा देखता एकमात्र भगवान। सबकी सेवा हित में जो कर देता अपना सब बलिदान। सबकी सेवा हित में जो कर देता अपना सब बलिदान। निज सुख दुख में सदा देखता जो प्रभु का कल्याण विधान। निज सुख दुख में सदा देखता जो प्रभु का कल्याण विधान। क्षमावान पर दुख दुखी जो पर कल्याण निरत मतिमान। क्षमावान पर दुख दुखी जो पर कल्याण निरत मतिमान। जिसके इंद्रिय प्राण बुद्धि मन देह सभी प्रभु सेवालीन। जिसके इंद्रिय प्राण बुद्धि मन देह सभी प्रभु सेवालीन। रहते सदा त्याग अग जग का सारा ही संबंध मलिन। रहते सदा त्याग अग जग का सारा ही संबंध मलिन। सदाचार रत रहता पर करता न कभी किंचित अभिमान। जन्म कर्म वर्ण आश्रम कुल में राग नहीं रखता विद्वान। सदाचार रत रहता पर करता न कभी किंचित अभिमान। जन्म कर्म वर्ण आश्रम कुल में राग नहीं रखता विद्वान। राग द्वेष रहित प्रभु सेवा हित करता विधिवत व्यवहार। राग द्वेष रहित प्रभु सेवा हित करता विधिवत व्यवहार। पर न कहीं भी कुछ भी करता अहंकार जो किसी प्रकार। पर न कहीं भी कुछ भी करता अहंकार जो किसी प्रकार। एकमात्र प्रभु में ही रहती जिसकी सब ममता आसक्ति। एकमात्र प्रभु में ही रहती जिसकी सब ममता आसक्ति। कर्म मात्र होते प्रभु पूजा प्रभु में ही होती शुचि भक्ति। कर्म मात्र होते प्रभु पूजा प्रभु में ही होती शुचि भक्ति। नहीं विमोहित कर पाते जिसको भुवनों के दुर्लभ भोग। नहीं विमोहित कर पाते जिसको भुवनों के दुर्लभ भोग। नहीं त्याग करता कैसे भी वो शुचि प्रभु स्मृति का संयोग। नहीं त्याग करता कैसे भी वो शुचि प्रभु स्मृति का संयोग। प्रभु के शुचितम मधुर मनोहर लीला नामों में अनुरक्त। सदा सर्वदा रहता होकर सभी वासनाओं से मुक्त। प्रभु के शुचितम मधुर मनोहर लीला नामों में अनुरक्त। सदा सर्वदा रहता होकर सभी वासनाओं से मुक्त। दैवी संपद के गुण जिसकी सेवा कर नित होते धन्य। दैवी संपद के गुण जिसकी सेवा कर नित होते धन्य। भुक्ति मुक्ति का त्यागी अति बड़भागी प्रभु का भक्त अनन्य। भुक्ति मुक्ति का त्यागी अति बड़भागी प्रभु का भक्त अनन्य। इस प्रकार जो दिव्य गुणों भावों से युक्त नित्य रमणीय। इस प्रकार जो दिव्य गुणों भावों से युक्त नित्य रमणीय वही श्रेष्ठ प्रभु रत वैष्णव है सेवनीय अति आदरणीय। वही श्रेष्ठ प्रभु रत वैष्णव है सेवनीय अति आदरणीय। इसका संक्षेप में हम अर्थ समझ लें। वैष्णव कौन है? जो चराचर सारे जगत में सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है
और जो अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सेवा में, सबके हित में लगा रहता है, अपना सर्वस्व बलिदान भी दे देता है सबकी सेवा के लिए। अपने सुख दुख में जो सदा ही प्रभु का मंगल विधान देखता है, अपने लिए जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होते हैं उनमें वो समझता है कि ये प्रभु का मंगल विधान है, मेरे मंगल के लिए प्रभु ने भेजा है। सुखी दुखी नहीं होता, क्षमावान होता है और दूसरे के दुख में दुखी होता है और नित्य निरंतर दूसरे के कल्याण में संलग्न रहता है। ऐसा वो बुद्धिमान होता है। जिसकी इंद्रियां, जिसके प्राण, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसका तन, ये सभी यथा योग्य अपने अपने क्षेत्र में प्रभु की सेवा में तल्लीन रहते हैं और जो जगत के मलिन संबंधों का सर्वथा त्याग कर देता है। जगत में जो दिव्य संबंध है भगवान को लेकर, उसके त्याग की आवश्यकता नहीं है। त्याग अगजग का सारा ही संबंध मलिन, वो जगत का जो मलिन संबंध है, जो संबंध पाप में रत करता है, जो संबंध अविद्याग्रस्त कराता है, उस संबंध को वो त्याग देता है। निरंतर सदाचार पालता है, शास्त्रोक्त व्यवहार करता है, परंतु कभी जरा भी अभिमान नहीं करता। मेरा जन्म ऊंचा, मेरे कर्म ऊंचे, मेरा वर्ण ऊंचा, मेरा आश्रम ऊंचा, मेरा कुल ऊंचा, इस प्रकार से जो उच्चता में आसक्ति नहीं रखता वो वैष्णव है। राग द्वेष से रहित होकर वो निरंतर प्रभु की सेवा के लिए जो कुछ उसको जहाँ जैसा व्यवहार आवश्यक है अपने अपने क्षेत्र में, उस प्रकार का व्यवहार विधिवत करता है। व्यवहार का परित्याग नहीं करता, परंतु वो कहीं भी किसी प्रकार भी एकमात्र प्रभु में ही उसकी सारी ममता जाकर केंद्रित हो जाती है। एकमात्र प्रभु ही उसके आसक्ति के विषय होते हैं और उसके प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, और प्रभु में ही उसकी केवल पवित्र भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति होती है। उसको तीनों भुवनों के, चतुर्दश भुवनों के जो दुर्लभ भोग हैं वो कभी मोहित नहीं कर सकते। वो कभी भी प्रभु की निर्मल स्मृति का त्याग नहीं कर सकता। वो निरंतर प्रभु के मधुर मनोहर लीला चरित्र में, नाम में अनुरक्त रहता है और सारी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। दैवी संपत्ति के गुण उस वैष्णव की सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं। उसकी सेवा में दैवी संपत्ति के गुण अपने आप लगे रहते हैं वैष्णव के। माने वैष्णव दैवी संपत्ति के गुणों से संपन्न होता है सहज, और वो सब प्रकार की वासनाओं कामनाओं का त्यागी होता है, भुक्ति मुक्ति का त्यागी होता है। वो वास्तव में बड़भागी है जिसमें इस प्रकार के दिव्य गुण हैं, दिव्य भाव हैं, जो और वो नित्य हैं और बड़े सुंदर हैं, रमणीय हैं। वही श्रेष्ठ प्रभु में रत वैष्णव है, वही सेवनीय है और वही आदरणीय है। तो ये तीसरी चीज जो थी वैष्णव सेवन, इस प्रकार का जो वैष्णव है उसका सेवन करे। ये एक बात बहुत समझ लेने की है, जिस संग से हमारे अंदर दैवी संपत्ति का विकास होता हो, जिस संग से हमारे अंदर आसुरी संपत्ति का विनाश होता हो, जिस सत्संग से हमारे अंदर परम त्याग की भावना और सबके सेवा की भावना जागृत होती हो, जिस सत्संग से हम सब में प्रभु को देखना सीखते हो, उत्साह बढ़ता हो, पापों में वृत्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती हो, वो सत्संग वास्तविक सत्संग है। चाहे उसका नाम सत्संग न हो, चाहे उसका नाम कुछ और हो, तो जिसका नाम सत्संग है, जिसका नाम साधु संग है, जिसका नाम वैष्णव सेवन है, वो यदि हमारे अंदर पाप वृत्ति को जगाने वाला हो, भोग वृत्ति का उदय कराने वाला हो, प्रभु से हमारा संपर्क दूर करने वाला हो, दूसरों को दुख देने में प्रवृत्त करने वाला हो, परहित का विनाशक हो, हमारी वृत्तियों में भोगों की कामना जिससे बढ़ती हो, वो सत्संग नहीं है,
वो साधु संग नहीं है, वो वैष्णव संग नहीं है, वो सर्वथा दुस्संग है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो वैष्णव सेवन से क्या होता है? वैष्णव सेवन से ये वैष्णव के जो गुण हैं ये उसके अंदर आविर्भूत होते हैं, उसके अंदर इन गुणों का उदय होता है। तो ये समझना चाहिए कि यदि हमने वैष्णव का सेवन किया तो ये गुण हमारे अंदर नहीं आए। तो दो ही बात है, जिसका हमने सेवन किया या तो वो वैष्णव नहीं है या हमने उसका सेवन नहीं किया। पारस से लोहा अगर छू जाए तो सोना होता है, अगर सोना नहीं बना तो या तो वो पारस नहीं है और या स्पर्श नहीं हुआ या वो लोहा नहीं है। तो इसी प्रकार से वैष्णव सेवन का एक निश्चित परिणाम होता है वैष्णवता का उसके जीवन में अवतरण, वैष्णवता का उदय हो जाता है उसके जीवन में। और वैष्णवता इन सब दिव्य गुणों वाली होती है। वैष्णवता केवल कहने के नहीं होती। वैष्णवता जैसे आजकल बैराग नाम होता, बोले हम तो सब बैरागी हो गए, और तमाम राग भरा हुआ मन में बैरागी कैसे हो गए। इसी प्रकार से सत्य साथ रहना चाहिए अपने प्रत्येक बाहरी नाम में भी। हम यदि वैष्णव हैं तो वैष्णवता का हमारे अंदर लक्षण आ जाना चाहिए, तब हम वैष्णव हैं। तो इस प्रकार अपने अंदर इन गुणों को देखे कि ये गुण आए हैं कि नहीं। अगर ये गुण आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम वैष्णव हैं या वैष्णव का सेवन कर रहे हैं। ये गुण नहीं आ रहे या ऐसे गुणों का ह्रास विनाश हो रहा है तो समझना चाहिए कि हम वैष्णव तो हैं ही नहीं, हम किसी न किसी असुर के पंजे में हैं और हम आसुरी भावों की ओर चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अच्छा, सेवन कैसे करें? सेवन का अर्थ ये नहीं है कि हम उसके समीप में रहें। केवल समीप में रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर से जो स्वाभाविक एक दिव्य परमाणु निकलते हैं विचारों के, उन परमाणुओं का संक्रमण भी होता है, उनसे भी लाभ होता है, उनसे बहुत बड़ी विपत्ति टलती है, बहुत बड़े आसुरी भावों का ह्रास होता है। तो किसी महात्मा का, किसी सच्चे संत का, किसी वैष्णव का कहीं पर रहना भी बड़ा लाभदायक, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वैष्णव का वास्तविक सेवन होता है वो कि उसके अंदर जो दिव्य गुण हैं उनके गुणों का हम अनुकरण करें, वो गुण हम अपने अंदर पैदा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। वैष्णव कभी आज्ञा नहीं देगा कि तुम पाप में प्रवृत्त हो, तुम बुरा काम करो। वैष्णव आज्ञा देगा कि सारे जगत में भगवान विष्णु भरे हुए हैं, व्यापक हैं, उन भगवान की सेवा करो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वृत्तियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी प्रत्येक वस्तु के द्वारा उन भगवान की सेवा करो। तो इस प्रकार से वैष्णव का सेवन जब होता है तब वैष्णवता उसके अंदर आ जाती है। वैष्णवता जहाँ आई तो वो असली धर्म आ गया। ये धर्म का स्वरूप यही है कि जिसका आभ्यंतर धर्ममय हो जाए, जिसके अंदर में भगवान का आसन स्थिर होकर के जम जाए। जहाँ दैव है, जहाँ देव है, वहाँ दैव संपत्ति होगी भला। हमारे अंदर अगर भगवान विराजमान है, हम अगर भगवान के भक्त हैं, हमारी अगर भगवान में अनुरक्ति है, हम यदि वास्तव में भगवान को मानते भी हैं तो क्या होगा? भगवान को जहाँ मानते हैं वहाँ हमारे दैव संपत्ति अपने आप आवेगी। गुलाब का खिला हुआ फूल सुगंधित है तो सुगंध आवेगी ही। हिमालय में जाएंगे तो ठंडक मिलेगी, हिमालय में हम पहुँच गए वो ठंडक नहीं है तो नाम हिमालय होगा उसका, वो वास्तविक हिमालय नहीं। धर्म है और रक्षा नहीं होती तो ये मानना होगा कि वो धर्म नहीं है, किसी न किसी अधर्म को हमने धर्म मान रखा है या हमने धर्म का स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार से दोनों चीजें साथ होती हैं। जहाँ भगवान है वहाँ भगवान के गुण आते हैं, जहाँ देव है वहाँ दैवी संपत्ति आती है। तो अपने अंदर निरंतर इस बात को देखता रहे, अपने आप को निरीक्षण करता रहे कि हमारे अंदर ये दैवी
गुण आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो सावधान हो जाए, गुरु बदल ले कोई हर्ज नहीं है, उस संत को छोड़ दे कोई हर्ज नहीं है, उस संत के पास जाए, हाँ उस मंदिर में न रहे, कोई आपत्ति की बात नहीं है। हमको तो जहाँ भगवान मिले वहाँ रहना है, और भगवान जहाँ मिलेंगे वहाँ भगवान के गुण आवेंगे। हम सुगंधित किसी बगीचे में जाएंगे, सुगंध आवेगी। इसी प्रकार से ये अपने आप कसौटी है। दूसरा संत कह दे हमें और हम अपने को संत मान लें, ये बड़ा धोखा होता है। बोला दूसरे लोग बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, उनकी आंखें अच्छी होती हैं, ये सच्ची बात ये है। हम लोगों में जो हम लोग बोलने वाले होते हैं ना, मैं अपनी बात कहता हूँ, औरों को नहीं कहता, इन बोलने वालों से ये सुनने वाले कहीं अच्छे होते हैं। इनमें श्रद्धा होती है, इनमें विश्वास होता है, इनमें सच्चाई होती है, इनमें बाहरी ढोंग नहीं होता। ये बोलने की कला नहीं जानते, ये मानना जानते हैं। ये वास्तव में बड़े ऊंचे लोग होते हैं। लेकिन जहाँ केवल कहना आ जाता है, लिखना आ जाता है, वो तो नाट्य होता है। शंकराचार्य का कोई नाटक करे और वहाँ अद्वैत वेदांत की बड़ी ऊंची ऊंची बातें वो कहे, पर वो होता क्या उसमें। रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा कि गिद्ध अनेक ऊंचे उड़े बंगला में, किंतु तार दृष्टि था के गाभा गोड़े। उसका अर्थ यह है कि बहुत ऊंचे पर गिद्ध उड़ता है, उसकी नजर रहती है जहाँ पशुओं के सड़े मुर्दे पड़े हों, नजर वहाँ रहती है। इसी प्रकार हम बड़ी बड़ी उड़ान भरते हैं, बड़ी ऊंची बातें हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं। बोलना एक आर्ट है, लेकिन उस बोलने के साथ अगर हमारे जीवन में वो चीजें नहीं है तो वो नाटक है, व्यर्थ है। वो नाटक अगर हम साधना के लिए करते हैं तो अच्छा नाटक है, और दंभ के लिए करते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपने आप को गिराते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में आसुरी संपत्ति का वर्णन जहाँ शुरू किया भगवान ने, वहाँ सबसे पहले दंभ का नाम लिया। दंभो दर्भो विमानस्य क्रोध पारुष्य में उतर। उसके बाद तो व्याख्या हुई दंभ मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो निष्कपट होकर अपने हृदय में हम भगवान को रखें, दैवी गुणों को रखें, तब हम वैष्णव हैं, तब हमारा वैष्णव सेवन है। आस्तिक आदमी पाप नहीं कर सकता, सच्ची बात ये। हम किसी भले आदमी के सामने बैठ जाएं और वहाँ पाप वृत्ति मन में आवे तो क्या होगा। पाप मन में आ गया, पाप जगा, पाप में आसक्ति, पर चाहेंगे जल्दी उठ जाए यहाँ से। इनके सामने कैसे करें, शर्म लगती है ना हमको। तो जब एक मामूली आदमी से शर्म लगती है, जब हम किसी पुलिस के अधिकारी को देख करके चोरी करने से हट जाते हैं और भगवान खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं, क्या फिर भी हम पाप करेंगे भगवान के सामने? हम क्या दुष्कर्म करने का साहस करेंगे? नहीं करेंगे। तो आस्तिकता हमारी कुंठित हो गई है, सच्ची बात। नाम का एक महात्मा थे, उनके पास 2 शिष्य गए, 2 पुरुष गए बोध प्राप्त करने के लिए, और उनसे कहा कि भाई हमको बोध प्राप्त करा दो। तो गुरु ने कह दिया सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब जगह भगवान है, वसुदेव सर्वमिति। बोले सीख गए, बोले हाँ सीख गए। अब वो पहले जो गुरु होते थे वो गुरु होते थे वास्तव में, शिष्य का अज्ञान हरण करने वाले तो परीक्षा करने की बात होती। तो कहा भाई एक काम करो। उन्होंने 2 नकली पक्षी बनाए, पक्षी बनाकर दोनों को दिए। तो कहा कि तुम एक काम करो, एकांत में कहीं जाकर पक्षी को मार लाओ। तो दोनों गए, एक गया कुछ दूर गया, मील 2 मील गया, देखा कि जंगल है तो कोई कुछ है नहीं यहाँ पर, कोई देखता सुनता नहीं। तो उसने पक्षी को मार दिया, पक्षी को मार के ले आया वो। अब घंटे 2 घंटे और बीते, वो तो उगता, वो तो अपने को सफल मानता है। गुरुजी से बोला, बोले महाराज जी वो तो नहीं आया अभी तक। हाँ वो तो नहीं आया। बोले मूर्ख है, देखो ना मैं कितनी जल्दी आ गया, एकांत स्थान में गया और मार लाया, और वो तो बुद्धू है, कुछ उससे होता वाता है नहीं। गुरुजी तो अपना निस्तब्ध बैठे चुपचाप, वो जानते कि क्या बात है। शाम हो गई नहीं आया, रात बीत गई नहीं आया, सवेरे लौटा। पक्षी को ज्यों का त्यों हाथ में लिए जीवित लौटा।
तो गुरुजी ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम पक्षी को मार के नहीं लाए? बोले महाराज नहीं लाया। बोले ये देखो ना, ये तो ले आया। कभी का ले आया था, बहुत देर नहीं लगी। तो उसने कहा हाँ मैं तो जल्दी ले आया था, मैं इसकी तरह से 24 घंटे बीत गए और तब भी ऐसे ही आ गया। इसने तो गुरु की आज्ञा ही नहीं मानी। तो गुरु जी ने कहा, उससे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं मार के लाए, क्यों तुमने देर की? बोले महाराज आपने कहा था ना कि सब ब्रह्म है, सब भगवान है, तो मुझे ऐसे कोई स्थान नहीं मिला, समय नहीं मिला जहाँ भगवान न देखते हूँ। आपने कहा था एकांत में मारना, कोई न देखे वहां मारना। तो मैं गया, दूर गया, तो वहां पशु पक्षी नहीं थे, पर वहां पेड़ थे, लताएं थी, वृक्ष थे, ये सब देख रहे थे। इनमें ये भी तो भगवान है, ये भी तो ब्रह्म है। मैं महाराज और आगे बढ़ा, बिल्कुल रेतीली जमीन में गया, वहां कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं। वहां पर भी मैंने देखा कि सूरज चमक रहा है, तो सूरज भी तो भगवान है। फिर मैंने देखा भाई सूरज बीत जाए तब तो एकांत मिले। महाराज सूर्यास्त हुआ तब तो लाखों लाखों तारे उदय हो गए, देखने वाले सूरज तो एक ही था। महाराज रात भर में बैठा रहा, तो तारे तो कहीं गए नहीं। मैं अलग छिप के गया, वहां हवा लगी, अरे तो हवा में भी तो वही है, हवा में भी तो वही है। फिर मैं गुफा में चला गया, तो वहां मुझे बड़ी गर्मी लगी। तो मैंने देखा कि गर्मी में ये जो ताप है, उष्मा है, ये भी तो वही है, अनल भी तो वही है। तो महाराज मुझे कहीं पर भी स्थान नहीं मिला जहां भगवान न हो, न देखते हो, तो मैं कैसे मारता? कभी तुम ठीक और ये बोले तुम? बोले महाराज मैं तो गया, तो बोले वहां पक्षी थे। हाँ बोले पक्षी तो थे। तो बोले तुमने कैसे मारा? बोले मैं तो समझा कि जहाँ आदमी न देखता हो, आदमी तक ही सीमित थी उसकी बुद्धि। तो ये वास्तविक आस्तिकता वहां होती है जहां उसके बुद्धि में ये निश्चय होता है और अनुभूति होती है कि हम भगवान के सामने, भगवान हमारे सामने, तो पाप कैसे करेगा? ये हमारा भगवान जो है इसी प्रकार का है, वो सर्वत्र है, सदा है, सर्वव्यापी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो भगवान को सब जगह देखता और सबको भगवान में देखता, उससे भगवान कभी ओझल नहीं होते, वो भगवान से कभी ओझल नहीं होता। तो हमारा ये ईश्वर, तो ऐसे ईश्वर की भक्ति करने में हमको वैष्णव बनना पड़ेगा, और वैष्णव बनने के लिए वैष्णव का सेवन करना पड़ेगा, और वैष्णव का सेवन करने के लिए वैष्णव को ढूंढना पड़ेगा। वैष्णव कौन? जिस वैष्णव में वैष्णवता के गुण हो वो वैष्णव। ऐसे वैष्णव का सेवन हो और जीवों हास्यम विस्फुरन् मंदहास्यम कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिल सारं नौमि गोपीं कुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। अभी बड़ा सुंदर उपदेश हो रहा था, आप लोगों ने समझा ही होगा और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। असल में सच्ची बात तो यह है, भाषा चाहे कुछ भी कहें, धर्म और ईश्वर का प्रचार भारतवर्ष में नहीं है। धर्म और ईश्वर के नाम पर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो हमें पतन की ओर ले जा रही हैं।